भारत की राजनीति में वंशवाद यानी डायनेस्टी पॉलिटिक्स और भाई भतीजावाद यानी नेपोटिज्म की जड़ें इतनी गहरी हैं कि यह लोकतंत्र की नींव को कमजोर करने वाला एक प्रमुख मुद्दा बन चुका है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच यानी कि एनईडब्ल्यू की हालिया रिपोर्ट के अनुसार देश के 5000 से ज्यादा जनप्रतिनिधियों जैसे सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों में से लगभग 21% वंशवादी पृष्ठभूमि से आते हैं। यह आंकड़ा राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा में सबसे अधिक है जो कि 31% है, जबकि राज्य विधानसभाओं में यह 20% तक रहता है। यह दर्शाता है कि राजनीति में परिवारों का राष्ट्रीय राजनीति पर कड़ा नियंत्रण है, जहां बाहरी या गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोगों का प्रवेश लगभग असंभव हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मौकों पर वंशवाद की आलोचना की है और गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाने का वादा किया, लेकिन विडंबना यह है कि सभी प्रमुख दल, चाहे कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टियां, इस प्रथा में लिप्त हैं। एडीआर रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं में वंशवाद का प्रभाव और भी चिंताजनक है। 539 महिला जनप्रतिनिधियों में 47% वंशवादी पृष्ठभूमि से हैं, जबकि पुरुषों में यह आंकड़ा सिर्फ 18% है। इससे साफ है कि वंशवाद ने महिलाओं के राजनीति के दरवाजे तो खोले, लेकिन गैर वंशवादी पहली पीढ़ी की महिलाओं के लिए जगह सीमित कर दी है। वहीं एक नजर हम एडीआर की रिपोर्ट पर डालते हैं जो 2025 के आधार पर आंकड़ों को दर्शाती है। उत्तर प्रदेश में 604 सदस्यों में 141 लगभग 23% वंशवादी हैं, जबकि महाराष्ट्र में 403 में 129 32%। काडर आधारित पार्टियों में यह कम 8% है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों में है ज्यादा। राजनीतिक परिवारों का मजबूत नेटवर्क, वित्तीय संसाधन, मीडिया एक्सपोजर और वोट बैंक यह लोकतंत्र को कमजोर करता है, क्योंकि योग्यता के बजाय परिवार का नाम पर टिकट दिया जाता है। एडीआर के अनुसार बड़े राज्यों जैसे तमिलनाडु में 15% और पश्चिम बंगाल 9% में मजबूत संगठन के कारण वंशवाद कम है, जबकि छोटे राज्यों जैसे झारखंड में 28%, हिमाचल में 27% में ज्यादा है। महिलाओं के मामले में झारखंड में 73% और महाराष्ट्र 69% में लगभग सभी महिला विधायक पारिवारिक विरासत पर निर्भर है। वहीं भाई भतीजावाद का एक बड़ा प्रभाव यह है कि यह राजनीति को फैमिली बिजनेस बना देता है। विपक्षी दल एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन खुद भी इसमें लिप्त हैं। भाजपा वंशवाद की आलोचना करती है, लेकिन उसके कई उम्मीदवार परिवारों से आते हैं। भारत की इस राजनीति में वंशवाद सभी दलों में व्याप्त है। जैसे कि हम कांग्रेस की बात कर ले, नेहरू गांधी परिवार की लंबी परंपरा आज भी चली आ रही है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से शुरू हुई यह विरासत आज राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा तक पहुंच चुकी है। इंदिरा गांधी नेहरू की बेटी प्रधानमंत्री बनी, उनके बेटे राजीव ने सत्ता संभाली और वो भी प्रधानमंत्री बने। अब राहुल राजीव के बेटे लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। प्रियंका वाड्रा राजीव गांधी की बेटी कांग्रेस महासचिव हैं और सांसद हैं। एडीआर के अनुसार कांग्रेस के 32% सदस्य वंशवादी हैं। यह परिवार 4 पीढ़ियों से राजनीति पर कब्जा जमाए हुए हैं, जो भाई भतीजावाद का चरम उदाहरण है। वहीं समाजवादी पार्टी में यादव परिवार का वर्चस्व रहा है। मुलायम सिंह यादव ने एसपी की नींव रखी। उनके भाई शिवपाल यादव लंबे समय तक मंत्री रहे, जबकि बेटे अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अखिलेश ने परिवार की विरासत को आगे बढ़ाया और एसपी में 90% से अधिक सांसद वंशवादी पृष्ठभूमि के हैं। यह क्षेत्रीय राजनीति में भाई भतीजावाद का स्पष्ट उदाहरण है, जहां टिकट वितरण परिवार के इशारे पर होता है। वहीं भाजपा इस चीज का सबसे ज्यादा विरोध करती है, लेकिन पारिवारिक विरोध का दोहरा चेहरा भाजपा का भी है। जैसे अनुराग ठाकुर पूर्व हिमाचल प्रदेश सीएम प्रेम कुमार धूमल के बेटे हैं। अनुराग केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और हिमाचल से सांसद है। पंकज सिंह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं। पंकज उत्तर प्रदेश से विधायक है। सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज 2024 में नई दिल्ली से भाजपा की सांसद बनी। सुषमा स्वराज पूर्व विदेश मंत्री थी। अन्य दुष्यंत सिंह वसुंधरा राजे के बेटे, राजस्थान सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के सीएम पूर्व कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए। बैरो गौड़ राघवेंद्र बोम्मई येदुरप्पा के बेटे, कर्नाटक सांसद। एडीआर के अनुसार भाजपा के 18% सदस्य वंशवादी हैं। हाल ही में झारखंड चुनाव में भी भतीजों को टिकट दिए गए, जिस पर नेपोटिज्म के आरोप लगे। और भी बात करें तो आरएलडी
चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी इस वक्त आरएलडी के प्रमुख हैं। शिवसेना बाल ठाकरे के बेटे उद्धव और पोते आदित्य ठाकरे, टीडीपी एनटी रामाराव के परिवार में चंद्रबाबू नायडू और बेटा नारा लोकेश, झारखंड में हेमंत सोरेन शिबू सोरेन के बेटे। वंशवाद और भाई भतीजावाद ने भारतीय राजनीति को फैमिली एंटरप्राइजेस बना दिया है, जहां योग्यता गौण हो जाती है। एडीआर रिपोर्ट चेतावनी देती है या लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। सुधार के लिए पार्टियों को आंतरिक लोकतंत्र मजबूत करना होगा, टिकट वितरण में पारदर्शिता लानी होगी और युवाओं को बिना परिवार के समर्थन के मौका देना होगा। प्रधानमंत्री मोदी का वादा सकारात्मक है, लेकिन इसे अमल में लाने की जरूरत है, अन्यथा राजनीति आउटसाइडर्स के लिए बंद दरवाजों वाली दुनिया बनी रहेगी। यह मुद्दा न केवल चुनावी बहस का विषय है, बल्कि देश के भविष्य का सवाल भी है। तो आपको क्या लगता है, राजनीति में भाई भतीजावाद और परिवारवाद को बंद होना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।